Jai friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed HI Paper 6 Unit 5.1.3 Development of Auditory Skill। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से एक नॉर्मल बच्चे में ऑडिटरी स्किल का विकास किया जा सकता है और उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं। आगे दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटरी स्किल्स, श्रवण कौशल का विकास, कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं उसके अंदर श्रवण कौशल का विकास होता है और बच्चे को किस प्रकार से उसका बेनिफिट मिलता है। आइए उसके बारे में जानते हैं कि श्रवण विकास करने के लिए बच्चे के किस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो करनी चाहिए और प्राइमरी स्कूल में या फिर प्री प्राइमरी में किस प्रकार की एक्टिविटी करवानी चाहिए कि बच्चों के अंदर अच्छे से जो लिटरेसी स्किल है या लिसनिंग स्किल है, लिटरेसी स्किल के अंतर्गत लिसनिंग स्किल का अच्छे से विकास हो सके। व्यक्ति के जीवन में सुनना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सुनकर ही व्यक्ति किसी विषय को समझता है। न सुनने के कारण व्यक्ति या बच्चा बोलने में भी असमर्थ रहता है। इसलिए सुनने की क्रिया व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रवण शैली के विकास में निम्नलिखित बिंदु हैं। अब यहाँ पर बताया कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो शिक्षा है उसका विकास होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका सुनना, कि व्यक्ति किस प्रकार से सुन रहा है, उसको कितना समझ आया, ये सब उसके विषय को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उसकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाने में सहयोग करते हैं। लेकिन व्यक्ति जब न सुनता है, बालक न सुनता है, तो ऐसी सिचुएशन में वह अनेकों प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनसे वंचित हो जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। सुनने की जो प्रक्रिया व्यक्ति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान में रखते हुए कुछ बिंदुओं पर आगे प्रकाश डाला गया है। आइए उनके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर श्रवण यंत्र और शीघ्र पहचान इस प्रक्रिया को सफल बनाते हैं कि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं अगर उनके लिए श्रवण यंत्र हियरिंग एड अच्छे से दे दिए जाए उनको समय पर, तो उनकी जो लिसनिंग स्किल है वह अच्छे से डेवलप हो पाती है। शीघ्र पहचान, अगर बच्चे की जांच अच्छे से की जाए, उसको शुरुआती टाइम में ही पहचान लिया जाए और उसकी जांच कर दी जाए, तो इस प्रक्रिया से उसको जो लिटरेसी स्किल है उसमें आगे बढ़ाया जा सकता है। विद्यालय में एक स्तर के लिए ही सीमित न होना चाहिए बल्कि बच्चों के साथ सभी क्रियाओं में सहयोग देना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि जो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनके लिए जो विद्यालय में एक स्तर के लिए या फिर एक ही वर्ष के लिए इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, वह संपूर्ण वर्ष चलती रहनी चाहिए ताकि बच्चों की क्रियाओं में समय समय पर सहयोग प्रदान किया जा सके। ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड दिया गया, सुनने की प्रक्रिया का विकास करना एक निश्चित समय की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पर बताया गया कि किसी बच्चे में जो सुनने की प्रक्रिया है कि हियरिंग सेंस है उसका डेवलपमेंट करने के लिए कोई एक निश्चित समय नहीं होता या फिर उसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि जब बच्चा क्लास में होगा तो वह सुनेगा, अगर ग्राउंड में होगा या फिर अपने जो मित्र हैं उनके साथ चर्चा कर रहा है तो वहाँ पर भी जो सुनने की प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो प्रबंधन किया जा रहा है उसका समय समय पर ध्यान रखना चाहिए जिससे व्यक्ति या बच्चा सुनने का प्रयास करता रहे। यह परीक्षण लचीलेपन में नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर लचीलेपन का बताया गया है कि बच्चे क्या करते हैं, कई बार हियरिंग एड नहीं लगाते हैं। इस सिचुएशन में बच्चों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। उनको हियरिंग एड है उसको यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको अधिक से अधिक जो हियरिंग सेंस है उसका यूज़ करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है। 5 पॉइंट दिया गया है, सुनने में कौशल का अधिक से अधिक उपयोग वाणी एवं भाषा सीखने में किया जाना चाहिए क्योंकि श्रवण के माध्यम से बच्चे में वाणी एवं भाषा विकास हो सकता है। अब यहाँ पर बताया कि बच्चे में अधिक से अधिक जो हियरिंग सेंस है उसका यूज़ करवाकर जो भाषा और वाणी विकास है उसके बारे में बच्चे को जानकारी देनी चाहिए क्योंकि जो श्रवण बाधित बच्चा है या फिर श्रवणता से के साथ कनेक्ट होने वाला जो बच्चा है वह जितना अधिक सुनेगा उसके अंदर भाषा का विकास उतना ही अधिक अच्छे से हो पाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। 6 पॉइंट दिया गया, अभिभावक का योगदान ये समय आवश्यक है। साथ ही अभिभावक को बच्चे के
समस्या की जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो बच्चे की समस्या है उसके बारे में किस प्रकार से बच्चे को हेल्प करना है, इन सब बातों के बारे में अभिभावक जो माता पिता हैं उनको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह बच्चे के साथ जब घर पर होते हैं तो उस समय बच्चे को सहयोग प्रदान कर सके। ये यहाँ पर बताया गया है। 7 पॉइंट दिया गया है, श्रवण प्रशिक्षण शांत वातावरण में होना चाहिए जिससे बालक स्पष्ट सुनने का प्रयास कर सके। अब यहाँ पर बताया कि जब बच्चे के अंदर हम जो ऑडिटरी ट्रेनिंग देते हैं, उसको हियरिंग प्रशिक्षण कराते हैं, तो वह शांत वातावरण में होना चाहिए जिससे जो बच्चा है वह स्पष्ट रूप से सुन सके। जितना बच्चा अच्छे से क्लियर सुनेगा वह उतना ही अच्छे से उच्चारण कर पाएगा, उतना ही अच्छे से उसके अंदर भाषा का विकास हो पाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या बताया कि बच्चे के लिए जो शांत वातावरण है वह होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया इसके अंदर, प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक शब्द का कुछ अर्थ होना चाहिए, अर्थात श्रवण का विकास अर्थपूर्ण होना चाहिए। कि जब बच्चे को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो उसके अंदर सिमिलर वर्ड के साथ बच्चे को कनेक्ट करना चाहिए, ताकि वह बच्चा अच्छे से उस वर्ड के बारे में समझ सके और इन द फ्यूचर उसको प्रयोग कर अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सके। यहाँ पर बच्चे के जो अर्थपूर्ण भाषा है उसको सिखाने के बारे में बताया गया है। 9 पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, श्रवण विकास करने वाले प्रशिक्षक को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। अब जो ट्रेनर है जो उस स्पीच थेरेपी करवा रहा है या ऑडिटरी ट्रेनिंग बच्चे को दे रहा है, वह पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी कि वह अनट्रेंड नहीं होना चाहिए। अगर वह अनट्रेंड होगा तो बच्चे को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा, जिससे बच्चे का जो लॉस है या फिर जिसके अंदर जो भाषा का विकास हो पा रहा है वह प्रभावित होगा और अच्छे से बच्चे में भाषा वाणी का विकास नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर 10 पॉइंट दिया गया है, प्रत्येक स्तर के बाद श्रवण शैली का मूल्यांकन करना चाहिए। कि जो भी बच्चे के लिए गोल सेट किया तो उसके बाद जो हम ऑडिटरी ट्रेनिंग बच्चे को कराई है उसके बाद हमें उसका मूल्यांकन या असेसमेंट करना चाहिए कि बच्चे ने कितना किया है। फिर उसके बाद उसके अंदर जो सुधार की गुंजाइश है वो अप्लाई करनी चाहिए। 11 पॉइंट दिया गया इसमें, श्रवण बाधित बच्चे के लिए श्रवण प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात दी गई है कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ऑडिटरी ट्रेनिंग। ऑडिटरी ट्रेनिंग उनकी फर्स्ट नीड है, जिसके बाद उनके अंदर भाषा वाणी विकास के बारे में कल्पना की जा सकती है। इन सभी 11 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए किसी भी श्रवण बाधित बालक के अंदर भाषा वाणी विकास करने के लिए इन सब जो बुनियादी पहलू हैं उनको लागू करना चाहिए, जिसके आधार पर बच्चे के अंदर भाषा वाणी का विकास किया जा सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है।